डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नूर अहमद है और मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। मैंने +2 तो कर ली है, लेकिन मैं कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहता हूँ। 6 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कॉलेज में एडमिशन नहीं हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कॉलेज में पढ़ने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। गरीबों की मजबूरी होती है और वो मजबूरी उन्हें जैसे पकड़ कर रखती है, आगे पढ़ने नहीं देती। सपना था बचपन से, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा बहुत अमीर बनूंगा, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनूंगा और मैं एक एक्टर बनूंगा या डांसर बनूंगा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, डांस में रुचि मेरी बढ़ती जा रही थी। घर में मैं अलग अलग डांस फॉर्म करता ही रहता था, लेकिन जैसे आस पड़ोस के कुछ लड़के मेरा मजाक बनाया करते थे, कहते थे तू नाचता रहता है, पढ़ाई में तेरे नंबर कम आते हैं। मैंने उनसे कहा था, जो बड़े बड़े एक्टर बड़े बड़े डांसर होते हैं ना, उनके नंबर कम ही आते हैं। जब ये बात मेरे पिता ने सुनी थी ना, वो मेरे सर पर मुक्के मार मार कर मुझे आधे घंटे तक पीटते रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा था, बता डांसर बनेगा, एक्टर बनेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। मैंने तब झूठ बोला था उनसे। मैंने कहा था मैं पढ़ाई करूंगा, डांसर नहीं बनूंगा। लेकिन अगले दिन से फिर से मैंने नाचना शुरू कर दिया था। मेरे दोस्त मेरी शिकायत लगा दिया करते थे। मेरी क्लास में जितने भी मेरे दोस्त थे वो जलते थे मुझसे। मैं थोड़ा बहुत अच्छा डांस करता था। मैं जानता हूं मैं ज्यादा अच्छा डांसर नहीं था, क्योंकि मुझे कोई गुरु नहीं मिला था, कोई टीचर नहीं मिला था। मैं बस टीवी पर देख देख कर डांस स्टेप सीखा करता था। लेकिन वो जलते थे, शिकायत लगा दिया करते। स्कूल में टीचर से शिकायत लगाते, जिसके बाद मुझे लगने लगा मुझे अपने जैसे दोस्त बनाने होंगे। मेरे मोहल्ले में मेरे जैसे कई दोस्त थे। मेरा एक दोस्त बसंत, जो कि बिल्कुल मेरे जैसा था, उसे भी डांस बहुत ज़्यादा पसंद था और वो भी हिप हॉप डांस सबसे ज़्यादा अच्छा किया करता था। मैं भी हिप हॉप डांस करना चाहता था, उससे थोड़ा सीखा। और उसके बाद भारत में आई इंटरनेट क्रांति। जब इंटरनेट क्रांति आई थी ना, हर किसी के हाथ में मोबाइल रहने लगा था। मैंने भी अपने पिता से झगड़ा करके 3500 रुपए का एक मोबाइल लिया था, जिसमें वीडियोस देख देख मैं डांस सीखने लगा। स्टाइल का हम दोनों को पता लगने लगा था। और तब तक हमारा एक और दोस्त, जो बिल्कुल हमारे जैसा ही था, वो भी बन गया था, जिसका नाम था तेजा। हम 3 थे जो डांस किया करते। हम पब्लिक पार्क में पहुंच जाते, वीडियोस देखने लगते, डांस करने लगते। हम बड़े डांसर बनना चाहते थे। और तभी हमें टिकटॉक वीडियोस दिखनी शुरू हो गई, जिसमें कई हमारी जैसे डांसर थे। वहां से हमने कपड़े पहनने सीखे। हमने बालों को जैसे अलग स्टाइल देना सीखा। मैंने अपने बालों को नीले रंग से रंगवा लिया था, मेरे दोस्त ने हरे रंग से रंगवाया था। जबकि हमारा तीसरा दोस्त, उसके पास और भी कम रुपए थे, इसीलिए उसने अपने बालों को रंगवाया नहीं। लेकिन कहते हैं अगर हम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते तो भगवान हमारी मदद करता है। उसके सभी बाल सफ़ेद हो गए थे। वो कहा करता था मैंने बाल रंगवाए हैं। कोई नहीं मानता था, सब कहते तेरे बाल तो सफ़ेद हो गए हैं। वो कहता नहीं, बालों को रंगवाया है। सफ़ेद रंग के बाल भी एक अलग ही स्टाइल है। मोहल्ले में कई लोग हमें छपरी कहा करते थे, लेकिन हम छपरी नहीं थे। छपरी तो कोई और होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। हमने तो महंगे महंगे कपड़े पहनना भी सीख लिया था। कैसे? वो सेल से जाकर ओरिजिनल की कॉपी खरीद कर लेकर आना, लेकिन साधारण कलर नहीं पहनने। साधारण लोग साधारण रंग पहनते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो चमकीले रंग पहनते हैं। मैं हमेशा पीले या लाल रंग की टी शर्ट पहने होता और हम तीनों के जूतों का रंग जैसे पीला होता। पीले रंग के जूते पहने हम ऐसे लगा करते थे जैसे कोई बड़े सुपरस्टार हैं। हमने अपने चलने का तरीका भी बदल लिया था, लेकिन अब भी गरीब थे। हम टिकटॉक पर कुछ वीडियोस डाला करते थे जो थोड़ी बहुत मशहूर हो जाती। वहाँ कई कमेंट्स आती,
भले ही बुरी कमेंट्स आती, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा मशहूर होने लगे थे। थोड़ा डांस दिखाते, लोगों को अच्छा लगता। उसके बाद हमने सपने संजो लिए थे। कई बड़े बड़े टिकटॉकर जो हमारे जैसा स्टाइल रखा करते थे, हम भी उनसे बहुत प्रेरणा लिया करते थे। मैंने अपने बाल लंबे लंबे कर लिए थे, लड़कियों की तरह ज्यादा लंबे नहीं, लेकिन कंधों तक। नीले रंग के मेरे बाल, मेरे दोस्त के पीले रंग के बाल और तेजा सफेद बालों वाला। हम तीनों ऐसे लगा करते थे जैसे कोई फ्रांस का झंडा हो। हमें इस बात की खुशी थी, हम देसी नहीं विदेशी लग रहे हैं। उसके बाद 10वीं कक्षा के एग्जाम थे। एग्जाम हमने अच्छे दिए थे। फेयरवेल पार्टी में हम डांस करना चाहते थे। हमारे टीचर कह रहे थे ऐसे कपड़े पहनकर तुम स्टेज पर डांस नहीं कर सकते, लेकिन हमने कहा हम अच्छा डांस करेंगे। किसी तरह से प्रिंसिपल को मना लिया था। हम तीनों ने स्टेज पर जैसे बहुत अच्छा डांस किया। हिप हॉप डांस किया था हमने। हम जमीन पर पीठ लगाकर अपनी टांगों को चक्री की तरह घुमा रहे थे। पता नहीं कैसे हम तीनों एक दूसरे के करीब आ गए और हम तीनों की टांगें फंस गई। 15 मिनट लगे थे हमारी टांगें एक दूसरे के बीच से निकालने में। किसी की शर्ट में फंस गई थी तो किसी की पैंट में फंस गई थी। लेकिन ये हिप हॉप डांस फॉर्म थी, किसी को समझ में नहीं आई। ये बड़े बड़े डांसर करते हैं टीवी पर। लेकिन उसके बाद अचानक टिकटॉक बंद हो गई। सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया था और हमारे जैसे कितने बड़े बड़े प्रेरणादायक इंसान जैसे छूटे रह गए। हमें भी लगने लगा था हमारा भविष्य अंधेरे में है। हम तीनों ने सपने संजो रखे थे कि कभी हमारे हाथ में आईफोन होगा, हम केटीएम बाइक पर घूमेंगे और बालों को नए नए रंग रंगवाएंगे, विदेशों में स्विमिंग पूल में घुमा करेंगे। सारे सपने टूट गए थे हमारे। हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा अब हम क्या करें। हमारे मोहल्ले वाले भी हमें छेड़ने लगे थे, टिकटॉक तो बंद हो गया, अब तो तुम मर जाओगे, सांस नहीं लोगे। हमने कहा सांस का इससे क्या रिश्ता है, टिकटॉक बंद हुआ है, हमारा भविष्य बंद थोड़े ना हुआ है। ढूंढने लगे थे अब हम क्या करें। उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स पर हम अपनी वीडियोस डाला तो करते थे, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हमें लगने लगा हमारा भविष्य खतरे में आ गया। अब हम तीनों क्या करें, कैसे यहाँ से बाहर निकले। तेजा उसके बाद केरल में घूमने के लिए गया हुआ था। वो 10 दिनों के लिए केरल में था। जब वो वापस आया हमें बताने लगा था हमें कुछ अलग करना होगा। केरल में भी कई लोग हमारे जैसे हैं, जैसे लंबे लंबे बालों को रखे हुए। वो ज़्यादा लड़कियां बन जाते हैं, हम तो फिर भी लड़कों की तरह आधे ही बाल लंबे रखेंगे। लेकिन हमें कुछ अलग करना होगा। यूट्यूब पर सिर्फ शॉर्ट्स ही नहीं डाली जा सकती, बड़ी वीडियोस भी डाली जा सकती हैं। हमने कहा बड़ी वीडियोस डालकर हम क्या किया करेंगे, क्या डांस दिखाएंगे। 1 महीने हमने डांस वाली वो वीडियोस डाली थी, वो चली नहीं। तब हमें लगा हमें कुछ अलग करना होगा। तेजा ने कहा कुछ ऐसा करते हैं जो अमीर इंसान करते हैं। तब एक वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही थी, नीलावंती ग्रंथ। कहते हैं जो इसे पूरा पढ़ता है वो मर जाता है, जो इसे आधा पढ़ता है वो पागल हो जाता है। मैंने तेजा से कहा तेजा तू हमें मरवाना चाहता है या पागल करवाना चाहता है। तेजा ने कहा था बात ये नहीं है कि मर जाएगा या पागल हो जाएगा, बात यह है कि इसे कहा गया है कि अंबानी अडानी बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं तब वो अमीर होते हैं। जो इसे पढ़ जाए कहते हैं अमीर हो जाता है, अरबपति हो जाता है। तभी बसंत ने पूछा था जैसे अमीर तो हो जाता है, फिर कहते पूरा पढ़ते हैं तो मर जाते हैं, आधा पढ़ते हैं तो पागल हो जाते हैं, अमीर कैसे होते हैं। उसने कहा पता नहीं, जानने की कोशिश करते हैं। नीलावंती ग्रंथ में ऐसी ऐसी जानकारी है जिससे कहते हैं जानवरों से, पंछियों से बातें की जा सकती हैं। हम खरीदते हैं, मार्केट में मिलती है ना सस्ती नीलावंती ग्रंथ, उसे खरीदते हैं। हमने रुपए जोड़े थे, 50 रुपए का नीलावंती ग्रंथ खरीदा, जिसके बाद उसमें बस कहानियां थी। कहानियां पढ़ने के बाद हमने तेजा को काफी ज्यादा पीटा था। तेजा कह रहा ये असली नीलावंती ग्रंथ नहीं है, पुराने वाला ढूंढना होगा। हम एक ऐसी किताबों की दुकान पर गए जो कि पिछले 30 सालों से एक बूढ़ा आदमी चला रहा, नई किताबें लेकर ही नहीं आया। उसकी जिद थी जब तक पुरानी किताबें बिक नहीं जाती मैं नई लेकर नहीं आऊंगा। कोई कैसे समझाता उसे, लोग नई खरीदेंगे पुरानी थोड़ी ना। हम जैसे पुरानी खरीदने आए थे। हमने वहां से नीलावंती ग्रंथ की लगभग 150 साल पुरानी प्रति खरीद ली। इतनी पुरानी इस किताब की दुकान पर पहुंची हुई। उसे लेकर जब घर पहुंचे थे आधी भाषा समझ में नहीं आ रही। तेजा कह रहा
पन्नों को उल्टा करो, आधे पन्ने सीधे जुड़े हैं, आधे उल्टे जुड़े हैं, तस्वीरें बनी हैं अजीबोगरीब, मंत्र लिखे हुए थे, छलावे वाले मंत्र, यक्षिणी वाले मंत्र। हमें वो मंत्र बोलने में जरा भी हिचक नहीं हो रही। हम उस कमरे की छत पर चढ़कर जैसे मोहल्ले के सबसे ऊंचे घर में वो मंत्रों को पढ़ रहे आसमान की तरफ देखकर, कोई छलावा नहीं आया, कोई यक्षिणी नहीं आई, नीलावंती ग्रंथ से कुछ नहीं हुआ। मोहल्ले वाले रात के 10 बजे जाग गए थे। फिर जो किया उन्होंने किया। उसके बाद हमें नीचे उतारा गया। तेजा को तो बालों से पकड़कर खींचा गया था, मैं तो फिर भी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया था। वहां 10 लोग थे जो हमें पीटने की कोशिश कर रहे, लेकिन डरते भी थे। वो ऐसे डर रहे जैसे हम काटेंगे। तेजा कहने लगा जानबूझकर मुंह को खोलकर ऐसा दिखाने कि हम पागल हैं, हम पागल हैं। हमने जानबूझकर काटने का दिखावा किया, पूरा मोहल्ला खाली हो गया था। उन्हें लग रहा हम पागल हैं। तब तेजा कह रहा, देख मुझे लग रहा है हमारे आसपास वो शक्ति मौजूद तो है। नीलावंती ग्रंथ कहते हैं आधा पढ़ने वाला पागल हो जाता है ना, तो आधा ही तो पढ़ा है हमने। समझ लो कि हम पागलों जैसे दिख रहे होंगे, तो ये नीलावंती ग्रंथ का असर है। लेकिन नीलावंती ग्रंथ पूरा पढ़ने के बाद भी हम मरे नहीं, जैसे भगवान हमें अपने पास बुलाना ही नहीं चाहता था। नीलावंती ग्रंथ से हम अमीर नहीं हुए। 1 हफ्ते तक हमने इंतजार किया था। कोई छलावा, कोई यक्षिणी हमें नजर नहीं आई। हम किताबों वाली दुकान पर चले गए और किताबों की उस दुकान पर उस आदमी ने बताया था, नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने से पहले जो शुरू में प्रोस्पेक्टस दिया होता है ना, वो अलग किताब है। उसमें बताया है इसे पढ़ना कैसे है, तब काम होगा। हमने उस बूढ़े आदमी से वो आगे वाली किताब का हिस्सा लिया था, जिसे उसी छत पर चढ़कर हल्की हल्की आवाज में पढ़ रहे। दोबारा हम वो झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते थे। जब हमने वो किताब के वो आगे वाले हिस्सों को पढ़ना शुरू किया तो हमें पता लगा नीलावंती ग्रंथ का असर देखने के लिए हमें जंगल में जाना होगा। जंगली इलाके जहां कोई आता जाता ना हो, वहां इन मंत्रों को पढ़ना होगा। इस मंत्रों से शक्तियां आपकी तरफ खींचती चली आएंगी और भूत प्रेत भी आएंगे। आपको भूतों का निपटारा करना भी जानना होगा। वो किताब के अंदर भूतों के निपटारे के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। अगले दिन फिर से हम उस किताबों वाली दुकान के पास गए थे। उस आदमी को कह रहे, भूतों से निपटने के लिए वो तरीके कहाँ हैं। उसने 2 किताबें और थमा दी हमें। इसके बाद हम उन 2 किताबों को भी पढ़ रहे। उसमें बताया गया था भूत प्रेत कितने तरह के होते हैं, उनकी शक्तियां कैसे होती हैं। वो किताबों को हमने पूरा पढ़ा था। हर तरह के भूत प्रेत के बारे में हमने जानकारी पाली, लेकिन हमें उन्हें भगाना इसके बारे में पता नहीं लगा। उसमें बस ये जानकारी थी वो क्या होते हैं, कैसे हमला करते हैं। नीचे लिखा गया था उन्हें जब भी सामना करना हो, आपको पहले पता होना चाहिए उन्हें भगाना कैसे है। उसके बारे में जानने के लिए आपको और किताबें खरीदनी होंगी। हमें 2 और किताबें खरीदनी पड़ी उस किताबों वाली दुकान से। हमें समझ में नहीं आ रहा था ये कैसी ट्रिक है। एक के साथ एक और किताब खरीदनी पड़ती। हमारे पास ढेर बन गया था। अगर हमने इतनी किताबें स्कूल में पढ़ी होती ना, हमारे अच्छे नंबर आए होते। वो हमने किया नहीं। लेकिन अब इन किताबों से जानकारी हम पा चुके। हाथ में नीलावंती ग्रंथ। तेजा कह रहा, जंगल में चलते हैं ना, नाला माला के जंगल। कहते हैं वहां लोगों का आना जाना मना है। वहां अजीब अजीब जानवर रहते हैं, अजीब अजीब शक्तियां रहती हैं। वहां पर नीलावंती ग्रंथ से हम भूतों को बुलाएंगे, पिशाचों को बुलाएंगे, यक्षिणियों को बुलाएंगे। कहते हैं इससे गड़े खजाने ढूंढे जा सकते हैं। ये बात तेजा की हमने सुनी थी। उसके बाद सबने कहा था घर वालों को क्या बताएंगे। तेजा ने कहा जैसे हर बार बताते हैं, घर वाले तो खुद कहते हैं भाग जाओ घर से। हम सब ने सोचा हाँ बात तो सही है। जब से हमने बालों का ये रंग किया है ना, हमारे परिवार वालों को हमें कुछ ना कुछ तो दिखने लगा है। कहते रहते हैं चले जाओ अमीर होकर आओ। हमें लगा शायद अमीर होने का समय आ गया। वो सुबह के वक्त ही जो भी रुपए हमारे पास थे, मोबाइल हम साथ लेकर सीधे नाला माला के जंगलों की तरफ बढ़ गए थे। हम वीडियो बनाना चाहते थे, भूत प्रेत की वीडियो बनाएंगे, गोस्ट हंटर्स बन जाएंगे और उसकी वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे। लंबी वीडियो से इस तरह से, बाकी अमीर तो हम हो ही जाएंगे ना। हमें नीलावंती ग्रंथ से अमीर होने का तरीका पता लग गया है। जब हम उन जंगलों में पहुंच गए थे, गड़ा खजाना ढूंढना चाहते थे, लेकिन इस्तेमाल कर रहे उस ग्रंथ का। सबसे पहले हमने उसमें से मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। छलावे वाले मंत्र, यक्षिणी वाले मंत्र, भूत वाले मंत्र, प्रेत वाले मंत्र। रात के 8 बजे उस जंगली इलाके में पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हम मंत्र पढ़े जा रहे। वहां कुछ नजर नहीं आ रहा।
बार बार बसंत कहे जा रहा था, पूरा पढ़ना पूरा, आधा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। जबकि तेजा कह रहा, एक पन्ना छोड़ दे, एक पन्ना छोड़ दे, अबे मर जाएंगे, पूरा मत पढ़ना, हम मर जाएंगे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा ये कैसा ग्रंथ है। आधा पढ़ने पर पागल होंगे, पूरा पढ़ने पर मरेंगे, तो अरबपति कैसे बनेंगे? कौन कौन आखिर ला पाएगा खजाना गड़ा हुआ? मेरा बाप। मैं उन्हें पीटना चाहता था लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहा। जब मैंने वो किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा था ना, मंत्रों को दोहराया था, नीचे मुझे एक अजीब सा जीव नजर आ रहा, जैसे आधा ऊपर से हरा हरा जबकि थोड़ा पीला पीला भी। उसे देखकर ऐसा लग रहा ये जीव रेंगता हुआ जा रहा। लेकिन तभी तेजा ने कहा, हम पेड़ पर चढ़े हैं ना, तो नीचे से देख रहे हैं, तभी हमें ऐसा लग रहा है। नीचे उतर कर देखते हैं ये कैसा जीव है। इस ग्रंथ से कोई ना कोई शक्ति तो मिलेगी ना। छलांग लगाकर हमने उस जानवर को आगे से रोका था। हमें तब नजर आया वो जानवर नहीं था, जैसे कोई लड़का ही हो, लेकिन अजीब सा। उसकी आंखें तेजी से फड़फड़ाई जा रही थी, उसकी आंखें टिक नहीं रही थी। बाल उसके जैसे थोड़े पीले थे, थोड़े नीले थे, हमारे जैसे ही। हमें देखते ही वो घबरा सा गया, लेकिन तभी वो कहने लगा, तुम कौन हो? मेरे जैसे ही लगते हो, क्या सच में तुम भी छलावे हो? हम तीनों के पास कोई जवाब नहीं। हम कहने लगे, छलावा? नहीं नहीं, हम छलावे नहीं है, हम तो इंसान हैं। तुम कौन हो? तुम्हारी आंखें बयां करती है तुम एक छलावा हो। वह सामने से खड़ा होकर कहने लगा, हाँ मैं छलावा हूं, मैं मानता हूं, तुम्हें भी मान लेना चाहिए। इस तरह हर बार नकारा नहीं जाता। तुम छलावे हो, मान जाओ। हमने कहा, नहीं हम छलावे नहीं हैं। उसने कहा, छलावे नहीं हो तो इतने रंग बिरंगे क्यों बने घूम रहे हो जंगल में? पीले रंग के जूते, लाल रंग की पैंट, उसके बाद नीले रंग की शर्ट, और बालों का रंग तो समझ में भी नहीं आ रहा। ऐसे बनकर क्या करना चाहते हो? तुम छलावे ही हो, कुछ अलग करना चाहते हो? बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तेजा तभी मेरे कान में कहने लगा, ये है तो छलावा ही, इसे लग रहा है हम भी छलावे हैं। चलो इसे भी साथ ले लेते हैं, हम 4 हो जाएंगे। इसके बाद हम नीलावंती ग्रंथ से जानवरों से बात करेंगे, गड़ा हुआ खजाना ढूंढेंगे ना। ये छलावा है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ग्रंथ का असर है, ये हमारा दोस्त बन गया है। वो हमें आगे ले जाने लगा, फिर कहने लगा, तुम करने क्या आए हो? जैसे ही उसने ये सवाल पूछा मैंने कह दिया, गड़ा खजाना ढूंढने। हम गड़ा हुआ खजाना ढूंढने आए हैं। वो पीछे मुड़कर देखने लगा और कहने लगा, अच्छा छोटा सा काम है, चलो चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ यहाँ गड़ा हुआ खजाना कहाँ पर है। हम उसके पीछे पीछे जाने लगे। तेजा बसंत दोनों कह रहे थे, यार काम तो आसान हो गया, ये तो और भी आसान काम है। जैसे जैसे उसके पीछे जाते रहे, एक ऐसे तालाब के पास जाकर उसने हमें रुकने को कहा जहाँ से हम रुक नहीं पा रहे। वो एक तरफ खड़ा होकर कह रहा, रुको रुको रुको। वहाँ इतनी सीलन थी, इतनी फिसलन थी, हम तो फिसल कर उस तालाब में। वो तालाब ऐसा था कि चारों तरफ मिट्टी काफ़ी ऊपर तक, फिसलन, चढ़कर हम ऊपर नहीं पहुंच पा रहे। वहाँ खड़ा होकर वो कहने लगा, सालो चालाक बनते हो, एक छलावे से चालाकी। आंखें देख ली थी मैंने तुम्हारी, इंसान ही हो। तेजा कहने लगा, साले पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा, मुझे गुस्सा था तुम पर, ये क्या बने घूम रहे हो? ये काम हम छलावों का होता है, बदनाम कर दिया है तुमने। उस छलावे ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टिकटॉक की वीडियो दिखाने लगा और कहने लगा, सालो ये हमारा काम है, तुम इंसान भी हम जैसे बनने लगे। ऐसे बालों को कौन रंगवाता है? ऐसे कपड़े कौन पहनता है? लंबे लंबे बाल करके पता नहीं कहाँ कहाँ तुमने गहने पहने होते हैं जहाँ नहीं पहनने चाहिए। क्या बताना चाहते हो? हम कमज़ोर हैं, हम छपरी हैं। छलावे दुनिया के सबसे छपरी जीव होते हैं, लेकिन तुम इंसानों ने हमें टक्कर देनी शुरू कर दी, इसीलिए हम गुस्से में हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा, मैं टिकटॉक पर वीडियो डाला करता था, शुरू शुरू में मशहूर हुआ था, लेकिन तुम इंसान छोड़ते ही नहीं, ये भी नकल करने लगे। मैं ऐसे ऐसे बालों को रंगवाया करता था। रंगवाया क्या करता? मेरे पास शक्तियां हैं, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, लेकिन तुम इतने अजीब अजीब बन जाते कि मुझसे बना नहीं जाता। गुस्सा है, तुम्हें यहाँ डुबो कर मारूंगा मैं, यहीं डुबो कर मारूंगा मैं। ये कहकर उसने पानी में छलांग लगा दी और फिर पानी हिलना बंद हो गया। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। हमें डर इस चीज़ का था, हमने जो पढ़ा था उसके अनुसार छलावे पानी में सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यह पानी में डुबो कर मारेगा,
खींच खींच कर हम सांस नहीं ले पाएंगे और ये छलावा तो मछली भी बन जाता है। अब क्या करें? हम तीनों एक किनारे पर इकट्ठे हो गए थे। हमने सोचा हुआ था कोई भी चीज़ हमारी टांग पकड़ेगी हम तीनों हमला करेंगे। एक कोने में हम खड़े हुए। अचानक तेजा की टांग किसी ने खींची। हम दोनों ने छलांग लगा दी। अंदर जैसे पत्थर पड़े थे, उसे पकड़कर जो भी तेजा की टांग को पकड़े हुए हम उसको मारे गए। कुछ देर बाद तेजा कराह रहा। तेजा कह रहा, मैं तो टांग खुजा रहा था, सालो मेरी टांग तोड़ दी तुमने। हम तेजा को समझा रहे, सुरक्षा के लिए कई बार गलती हो जाती है, इसे हम कह सकते हैं फ्रेंडली फायर। ये तुम पर फ्रेंडली फायर हो गया। वो कह रहा, हमारा तो स्क्वाड भी नहीं है। पबजी में जब हम खेला करते थे हमने कभी भी 4 इकट्ठे नहीं खेला, चौथा कोई मिला ही नहीं। हम 3 खेला करते थे। फिर हम तीनों घेरा बनाए हुए ताकि कोई हमारे करीब आए हम उस पर हमला कर देंगे। बीच से बुलबुले निकालता हुआ वो छलावा निकला जिसके 5 तरह के बाल थे। एक पल के लिए उसे मारना भूल गए हम। कितने अच्छे बाल यार, बाल कितने अच्छे, ये कह रहे। अचानक फिर से वो पानी में। हमें समझ में नहीं आया, हमने जल्दी से पानी में हाथ डाला। हम जल्दी उसके बाल पकड़ना चाहते थे। छलावे को मारना होगा वरना वो हमें मार देगा। हम तीनों एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रहे। हमारे बाल भी इतने रंग बिरंगे थे हम समझ नहीं पा रहे ये छलावा है या हम ही। एक दूसरे के बाल नोच डाले थे और जो पानी था ना वो थोड़ा थोड़ा पारदर्शी था जिसमें रंग घुल रहा। हमने सस्ते रंग करवाए थे, क्या करें, गरीब ऐसे ही होते हैं। वो रंग इतना गहरा हो गया। उसके बाद एक दूसरे को तो नोच रहे। छलावा एक तरफ निकल कर बाहर को आया और कह रहा, ये कैसे रंगवाए हैं बाल सालो, एलर्जी हो रही है। उसके शरीर पर फफोले उगने लगे। वो पानी से बाहर भाग रहा। एक ऐसा कोना जहां पत्थर था ऊपर थोड़ा सा जैसे मिट्टी लगाए हुए, वो निकलने का रास्ता जिससे छलावा बाहर निकला। हम भी उसी से बाहर निकले। बड़े बड़े फफोले जो उसे परेशान कर रहे, वो रूप बदलना चाहता, रूप बदल नहीं रहा। पता नहीं किसके बालों में वो ऐसा केमिकल था जो उसे फफोले कर गया, लेकिन एक पेड़ के पास तड़पने लगा। वो कहने लगा, ये क्या है, ये क्या है, तुमने मारने के लिए कैसा जहर दिया है। हमने कहा, ये जहर नहीं, ये बालों पर लगा हुआ वो केमिकल था जो थोड़ा पानी में घुल गया। अब सस्ते रंग करवाए थे ना हमने। छलावा तड़प रहा। हमें तरस आ गया। हम ऐसे नहीं हैं, भले ही लोग हमें छपरी कहते हैं, हम दिल के अच्छे हैं। हमने उसके जितने भी फफोले फूले हुए सबको फोड़ा था, उससे पानी निकाला, तब जाकर उसे आराम मिला था। हमने उस छलावे को तो बचा लिया था। जैसे उसका शरीर थोड़ा थोड़ा जल रहा, वो रूप बदल नहीं पा रहा, फिर भी वो अब ठीक था। उसके फफोले तोड़ दिए थे। शायद वो रिएक्शन वाला पानी उसके शरीर से बाहर निकल गया। थोड़ा थोड़ा सांस ले रहा। तभी तेजा ने कहा, वो ग्रंथ पकड़ा, ग्रंथ पकड़ा, जल्दी से इससे बात करनी है। इससे पता करेंगे ना गड़ा खजाना कहाँ पर है। इससे पता करेंगे अमीर होना है या नहीं। जज्बातों पर काबू रखो। सामने तुम्हारे जरूर दया का पात्र है, लेकिन अमीर भी तो होना है ना। हमें कड़वे डिसीजन लेने ही होंगे। मैंने जल्दी से तेजा को वो ग्रंथ पकड़ा दिया। तेजा ने उस ग्रंथ को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू किया। पन्ने पलटता गया, पलटता गया। जैसे ही वो छलावे वाले पन्ने पर पहुंचा, नीचे अजीब से मंत्र थे। वो मंत्र वो बोलना चाहता था। उसने मंत्रों को बोलना शुरू कर दिया। इक्का नत्ता इत्ता। सामने से वो छलावा ऊपर की तरफ देखकर बोलने लगा, ये क्या है सालो, ये क्या कर रहे हो। तेजा कहने लगा, हम मंत्र बोल रहे हैं, मान हमारी बात, इक्का नित्रा। तभी वह छलावा कहने लगा, सालो ये बंद करो, ये पुराने तरीके हमें बदनाम करके रखा है। हम ऐसी भाषा बोलते हैं, सीधे सीधे बात कर, हिंदी में बात तो कर रहा हूं मैं। फिर उसकी बात बिल्कुल सही लगी हमें। हमने उस छलावे से बात शुरू कर दी। मैंने सबसे पहले उस छलावे से सवाल पूछा था, हमें गड़ा हुआ खजाना बता कहाँ पर है। गड़ा हुआ खजाना, हम मंत्र बोलते हैं। उसने कहा, अबे मंत्र मत बोलिए, क्या है, दिमाग खराब करके रखा है। तुम्हें क्या चाहिए, गड़ा खजाना। अबे गड़े हुए मुर्दे होते हैं, खजाना गड़ा हुआ नहीं होता। हमने कहा, नहीं, खजाने भी गाड़े जाते हैं। समुद्री लुटेरे या और लुटेरे खजाने को गाड़ देते हैं। उसने कहा, अच्छा, अगर वो गाड़ते हैं तो तुम्हें पता होगा ना कहाँ गाड़ते हैं, ढूंढ लो उसे, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। मैंने कहा, अबे तू बता ना गड़ा खजाना कहाँ है।
उसने कहा, मैं कैसे बताऊं, मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे तो था कि लाशें गाड़ी जाती हैं, मुर्दा गाड़े जाते हैं, अब खजाने भी गाड़े जाते हैं, ये तुम्हें पता होगा। उसकी बात भी बिल्कुल सही लग रही। तब हमने दोबारा उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया, इक्का नित्रा। उसने तभी चीख कर कहा, सालो चुप कर जाओ, मैं पत्थर मारूंगा तुम्हारे सर पर अगर दोबारा ये बोला। फेंको इसे, ये किताब ने दिमाग खराब करके रखा है, सुना है मैंने भी इसके बारे में, फेंको इसे। उसने किताब वहीं पर फेंकवा दी। फिर वो कहने लगा, मैं बताता हूं पूरा सच। नीलावंती ग्रंथ की कहानियां तो सुनाई जाती हैं, मंत्र किसी को नहीं बताए जाते। उसने कभी मंत्र लिखे ही नहीं, वो पागल थी जो अपने मंत्र बताती। उसने कहानी लिख दी थी, बाद में लोग पढ़ते गए। लोग इसलिए पागल होते आधी पढ़ के, उन्हें लगता वो अमीर हो जाएंगे, लेकिन आधी कहानी इतनी बकवास, वो पागल हो जाते। जो पूरा पढ़ता फिर उसे पता लगता ये तो कहानी है, वो खुदकुशी करके मर जाता। इसीलिए आधी पढ़ने वाला पागल होता है और पूरी पढ़ने वाला मर जाता है। बसंत ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया था। तो हम अमीर नहीं होंगे, इतना खतरा मोल लेके आए, इतने रुपए खर्च किए हमने, हम दोबारा कभी भी कोशिश नहीं करेंगे, क्या हम अमीर नहीं हो सकते, हमारा हक नहीं है? उसने कहा, हक उनका होता है जो हिम्मत करते हैं। मैं तरीका जानता हूं जिससे तुम ऐसा कुछ कर पाओगे। अमीर होना चाहते हो, अमीर होना चाहते हो, पागल तो नहीं होना चाहते, मरना तो नहीं चाहते, क्योंकि तुमने किताब फेंक दी। अब अरबपति बनना है तो एक तरीका है, यक्षिणी से मिलना होगा। मैं जानता हूं यक्षिणी कहाँ पर है, तुम्हें ले जा सकता हूं, लेकिन मेरे साथ चलना होगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम मरवाओगे, तालाब में गिरा दोगे, फिर मार डालोगे हमें। उसने कहा, नहीं मारूंगा, मारना होता तो पहले मारता, कोशिश की थी मैंने, लेकिन सालों कैसे कैसे केमिकल से मुझे मारने की कोशिश की, मदद भी की तुमने, मर जाता मैं अगर तुम मेरी मदद न करते। इसीलिए एक एहसान रहा, जान से नहीं मारूंगा, लेकिन वो जगह खतरनाक है, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी। मेरे साथ चलोगे? मुझे थोड़ा कंधा देना होगा क्योंकि मैं कमजोर पड़ गया हूं। धोखा नहीं दूंगा, वादा करता हूं, एक छलावे का वादा। बिना वादे के मैं किसी को भी मार देता हूं, लेकिन वादा किया है, सुरक्षा करूंगा तुम्हारी। छलावे को कंधा दिया हमने, हम चारों चले जा रहे। वो छलावा बार बार हमारे बालों की तरफ देखता और मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगता। हम चारों एक जैसे थे। पहले हम 3 हुआ करते थे, जैसे फ्रांस का झंडा लगा करते थे, अब हम 4 थे। तभी तेजा बोल पड़ा, अब हम युगांडा का झंडा लगते हैं ना। मैंने तेजा को चुप करवाया था क्योंकि जंगल में थे, खतरे में, और ये हमें यक्षिणी के पास ले जा रहा। रास्ते में हमें बताता भी जा रहा था, यक्षिणी खतरनाक होती है, एक बात याद रखना, गुस्सा मत दिलाना। यक्षिणियाँ जंगल में रहती हैं, दूसरी दुनिया से आई हुई, कुछ मजबूर कुछ मर्जी से, जैसे तुम जाते हो ना विदेशों में घूमने, उसी तरह से। यक्षिणी को गुस्सा दिलाया तो मार डालेगी, लेकिन अगर प्यार से बात की, एक तरीका अपनाया, वो गड़े खजाने का रास्ता बता देगी। शायद उसे पता हो जिस गड़े खजाने का तुम इंतजार कर रहे, वो उससे मिल सकता है तुम्हें। चलता चलता वो छलावा हमें कह रहा, एक और खास बात, यक्षिणी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन कभी उसकी खूबसूरती की तारीफ मत करना। उसे अपनी तारीफ पसंद नहीं। एक इंसान उसकी खूबसूरती की तारीफ करे, ये वो पसंद नहीं करती, मार डालती है। हमारी धरती पर जैसे भी जीव हैं जो उसे समझ सकते हैं, भूत प्रेत छलावा, कोई भी इंसान उसकी तारीफ कर दे, फिर वो जो मारती है ना। मैं एक बार खतरा मोल ले चुका हूं, बड़ी मुश्किल से बचा था, उसके बाद माफी मांग कर बचा। तुम्हें जिंदा ना छोड़े, और गलती से भी ऐसा कुछ किया, चारों को मारेगी। उसे लगेगा मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, तुम मेरे भाई लगते हो बालों से, बिल्कुल मेरे जैसे, रंग बिरंगे से, बालों से लेकर जूते तक रंग बिखरे पड़े हैं, और आधा रंग तुम्हारा झड़ भी रहा था, बालों का छाती पर आ गया है। हम उसे कंधे पर जैसे लटकाए हुए, वो थोड़ा थोड़ा चलता, ज्यादा वजन हम पर डालता, इसीलिए हमसे भी चला नहीं जा रहा। शरीर हमारे भी ज्यादा तगड़े नहीं थे, ज्यादा ध्यान हम डांस पर दिया करते थे, खाने पर देते ही नहीं थे। कहीं पर भी कोई भंडारा हो, कोई लंगर लगा हो, वहां जाकर खाना खाकर आते थे। वैसे किसी होटल ढाबे में खाने के पैसे हमारे पास नहीं थे। इस तरह हम कमजोर, उसका वजन उठाए हुए, थक रहे बार बार। इसके बाद थोड़ा थोड़ा वो भी चला, हमें एक ऐसी जगह लेकर गया जहां अजीब टेढ़े मेढ़े पेड़ थे। वहां एक लकड़ी के ऊपर बैठी एक लड़की नजर आई। वहां तक पहुंचने के लिए मुश्किल रास्ता था,
एक जैसे धुएं की चादर के बीच से निकले थे। उसने कहा था, ये अलग दुनिया में पहुंचने वाले हो, खतरा मोल मत लेना, शक्तिशाली होगी वो। उस चादर को पार करते सामने लकड़ी पर बैठी एक लड़की जिसकी पीठ इस तरफ नजर आ रही। अचानक वो छलावा जैसे जोश में आ गया, छलांग लगाकर आगे गया था और जैसे पीछे से ही उसकी तारीफ करने लगा, गाना गाने लगा, धुन गुनगुनाई और हमारी सांसें रुक गई। हमें लगा ये छलावा है, छल गया, मार देगा हमें। लेकिन उसने गाना अजीब तरीके से शुरू किया था। उसने गाना शुरू किया, ये भांड सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग है फहरा, ये चील सी नीली आंखें, आंखों में माल है गहरा, तारीफ करूं। उस यक्षिणी ने छलांग लगाकर जैसे सामने खड़ी होकर कहने लगी थी, तारीफ नहीं करने को कहा था, बेइज्जती करने को नहीं कहा था, तू कमीने फिर से आ गया। और ये क्या, तेरे भाई बहन तेरे साथ आए हैं? तभी मैं बोल पड़ा था, हम इसके भाई बहन नहीं हैं, कोई छलावा हमारा रिश्तेदार नहीं है, हम बड़े स्टाइलिश लड़के हैं, हमें इसके साथ मत जोड़ो। फिर दूर से देखकर कहने लगी, हाँ हाँ देख कर तो लगते हो, चलावे से भी ज़्यादा भद्दे अजीब से क्या बने हुए हो, इतना अतरंगी तो ये भी कभी नहीं बना जितने तुम बने हो क्या इंसान ही हो या किसी तरह के मोर की प्रजाति हो? एक झटके में उड़कर जैसे हमारे सामने खड़ी हो गई थी। फिर कह रही, जबान से कोई ऐसा शब्द मत निकालना जो तुम्हारा आखिरी शब्द बन जाए, उसके बाद बोलने लायक नहीं रहोगे। जबान को सबसे पहले काटूंगी ताकि बोल ना पाओ, बाकी शरीर के अंग बाद में काटूंगी, जिसकी ज़रूरत है वो सबसे अंत में काटूंगी। इस तरह तड़प तड़प कर मरोगे। अगर जबान खुली तुम्हारी तभी हम तीनों चुप। तेजा बोला, फिर क्या कुछ भी नहीं बोल सकते? वो यक्षिणी एक बार गुस्से में थी। छलावे ने पीछे से बोलकर कहा था, बच्चे हैं, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। वो यक्षिणी फिर छलावे के पास गई और कहने लगी, तू तो 150 साल का है ना, तुझसे बदला लूंगी, तुझे मारूंगी। उसने कहा, मुझे मार कर क्या होगा, मैं तो छलावा हूं ना, मर जाऊंगा, दोबारा मेरे अंग जीवित हो जाएंगे, मैं दोबारा उठ खड़ा हो जाऊंगा। गुस्सा छोड़ दे, गुस्से का कोई फायदा नहीं होता। मैंने भी गुस्सा किया था, एक गलती मेरी जिंदगी की भी मुझे आज तक याद आती है। वो अजीब सी उदास सी बातें करने लगा कि मेरी जिंदगी में एक लड़की हुआ करती थी, बड़ी अच्छी थी, मैं ऐसे रंग बिरंगे बाल करके अतरंगी सा बनकर घूमा करता, लेकिन वो इंसान थी, मुझे बाद में पता चला। मैं उसे भी छलावा बना लेना चाहता था, लेकिन वो कहती हमारा साथ नहीं हो सकता। यहाँ तो धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं, हमारा धर्म ही नहीं, हमारी तो जाति प्रजाति तक नहीं मिलती। तुम छलावे, मैं इंसान, घर वाले नहीं मानेंगे। वो छलावा ऐसी अतरंगी कहानी सुना रहा, मेरी हंसी भी आ रही। वो यक्षिणी रोने लगी थी, बहुत ज़्यादा रोई जा रही, इमोशनल हो गई। फिर कहने लगी, प्यार का मामला तूने इमोशनल कर दिया, बता इन्हें क्यों लेकर आया है, बता इन्हें क्यों लेकर आया है। छलावा कह रहा, इन्होंने मेरी एक मदद की है, वैसे वो जो मैं खतरे में पड़ा था वो भी इनकी वजह से ही पड़ा था, फिर भी इन्होंने मेरी मदद की, जिसके बाद वादा किया मैंने, तो मैं इनकी मदद करूँगा, बस एक छोटा सा काम है, छोटा सा। उसने कहा, बता क्या काम है? उसने कहा, कोई नहीं, कोई गड़ा खजाना ढूंढ के दे दे, इसे कुछ चाहिए इन्हें। यक्षिणी हंसकर कहने लगी, गड़ा खजाना, बस छोटा सा गड़ा खजाना, कोई किलो वाला डिब्बा खोलकर दे दूं यहाँ पर, खुश हो जाएंगे। पीछे से बसंत बोला था, नहीं नहीं, किलो का डिब्बा, उससे हम क्या करेंगे, गड़ा खजाना, हम अमीर होना चाहते हैं, कोई ऐसी सोने चांदी वाली चीज़ें, देखो हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, हम अमीर होना चाहते हैं, हमें फेमस कर दे। उसने कहा, फेमस होना चाहते हो, तुम्हारी लाशों को पेड़ पर टांग देती हूँ, यहाँ नीचे लिख देती हूँ शैतान ने मारा है, फेमस हो जाओगे। तभी तेजा बोला, नहीं नहीं, वैसा फेमस नहीं होना है, जिंदा वाला फेमस होना है। उसने कहा, नंगा करके पूरे शहर में घूमने को कह देती हूँ, उसके बाद शरीर पर निशान अपने आप बनते जाएंगे, कह देना शैतान मार रहा है, जिंदा रहते हुए फेमस हो जाओगे। मैंने तब कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, तुम खजाने के बारे में बताओ। उसने कहा, खजाना ढूंढने आए हो, वो नीलावंती वाली कहानी, वो नीलावंती वाली कहानी सुनकर ये भी आए हैं। वो नीलावंती की कहानियों ने दिमाग खराब करके रखा है, सारी यक्षिणियाँ उस पर गुस्सा निकालती हैं। नीलावंती खुद तो चली गई, लेकिन हमें जीने लायक नहीं छोड़ा, जो देखो मुंह उठाकर यक्षिणी ढूंढने आ जाता है, तांत्रिक बाबा पता नहीं कौन कौन हमें अपने कब्जे में करना चाहते हैं।
वापिस नहीं जाते, 2-4 तांत्रिक तो कटकर यहीं पड़े होंगे, वो देखो बाजू पड़ी है। आया था मुझे कब्जे में लेने के लिए, काट डाला मैंने। पता नहीं वो यक्षिणी, वो नीलावंती का पागलपन। उसने कोई ऐसी किताब नहीं लिखी, कहानियाँ लिखी थी, बस बैठी बैठी कहानियाँ लिखा करती थी। अपनी ऐसी नकली कहानी बना दी जिसको सुनने के लिए सब आ जाते हैं जंगलों में। जानवरों की भाषा, अरे मुझे सारे जानवरों से बातें करनी नहीं आती, किसी यक्षिणी को नहीं आती। दिमाग खराब करके रखा था उसने। बेवजह तुम भी मरने के लिए आ गए। ले जाओ इसे, ले जाओ। तुम छलावे हो ना, बना लो इन्हें भी अपने जैसा छलावा। उसके बाद इन्हें लड़कियां बनाकर इनसे शादी कर लेना, अपना प्यार भी पूरा कर लेना। ये इंसान है, तुझे इंसान चाहिए था ना। तभी वो छलावी ने एक बार हमारी तरफ देखा था। हमने अपने बालों को संवारा और कहा, मर्द हैं हम, मर्द, तू भी साले मर्द है। फिर वो कहने लगा, नहीं ये बात सही नहीं लगती, इनकी मदद करनी है। बता कोई खजाना, कोई गड़ा हुआ खजाना। यक्षिणी वहां कहने लगी थी, तुम्हें गड़ा खजाना चाहिए, बताती हूँ। एक ऐसी जगह जहां कुछ सोने के सिक्के हैं। मुझे नहीं पता कितने सोने के सिक्के हैं, लेकिन अगर तुम उस पेड़ के नीचे से वो सोने के सिक्के निकाल पाओ तो वो गड़ा खजाना समझ लो तुम्हारा। मैं छलांग मारकर कहने लगा, बताओ बताओ, जंगल के किस हिस्से में? उसने कहा, जंगल में नहीं है, जिस शहर से तुम आए हो वहाँ एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का बड़ा पेड़, वहाँ पीछे पत्थर वाली एक कब्र, पत्थर वाली कब्र के बिल्कुल साइड में एक बक्सा, सोने के सिक्के। वो सोने के सिक्के कितने मुझे नहीं पता, लेकिन उसे निकालो, वो तुम्हारे हुए। ये कह दिया था उसने, गड़े खजाने के बारे में बता दिया। उसके बाद वहाँ से हम निकलने लगे। छलावा वहाँ पर पता नहीं उससे बातें किए जा रहा, तारीफ नहीं कर रहा था। कोई चील सी नीली आंखें, पता नहीं कैसे कैसे गाने गाए जा रहा। वहां से हम निकल पड़े थे। काफी लंबे सफर तक हमारा साथ उस छलावे ने दिया था। हमसे बहुत बातें की थी। कह रहा था, देखो ये पीले रंग की शर्ट मत पहना करो, 3-4 रंग शर्ट में होने चाहिए, तब चमकदार नजर आते हैं। तेजा कह रहा, वाह यार, इसे तो स्टाइल बड़े अच्छे से आता है। उसने कहा, जो पैंट होती है ना, उसे काफी नीचे की तरफ बांधा जाता है ताकि गिर ही जाए, देखने में ये ज्यादा अच्छी लगती है। और अंडरवेयर भी ज्यादा पेट के ऊपर चढ़ा कर रखना पड़ता है। अंदर पहना हुआ है महंगा अंडरवेयर, दिखना चाहिए। और बटन ऊपर के खुले रखो। चेन चाहे सोने की हो या चांदी की, पहनना बहुत जरूरी है। और आंखों के पास सुरमा लगा लेना, कानों में बाली पहन लेना, और कोई भी ऐसी चीज जो पहनी जा सकती है छोड़ना मत। ये एक ऐसा अनोखा स्टाइल है छलावों वाला। ये छलावे से ही छपरी शब्द पड़ा है, तुम्हें नहीं पता। अब तुम मुझसे मिले हो, सोचा तुम्हें कुछ ज्ञान दे दूं। उसका ज्ञान हमारे दिमाग के चक्षु खोल चुका था। हमने सोच लिया था यही बनेंगे सबसे फेमस, ऐसे बनेंगे लोग देखते रहेंगे और लड़कियां तो मर जाएंगी। उसने भी कहा था मर ही जाएंगी देखकर। हमें लगा सच में मर जाएंगी, पता नहीं कैसे वाले मरेंगी कहा था। हम जंगल से बाहर आ गए। वो रात तो गुजर चुकी थी। दिन के वक्त हमें लगा हमें उस कब्रिस्तान में जाकर वो सोने के सिक्के निकाल लेने चाहिए, वो काम आसान होगा। बस छलावे ने कहा था, सावधान, वहां कुछ खतरनाक रहता है। क्या खतरनाक रहता है ये नहीं बताया था। उसकी नजरें झुक गई थी नीचे की तरफ। छलावे से भी ज्यादा खतरनाक कौन हो सकता है? छलावे से ज्यादा खतरनाक? उसने कहा था रात के वक्त जाना वहां पर, मुकाबला तो उसका करना ही होगा। यक्षिणी ने कान में कहा था, नाम लिया था उसका। उसने नाम नहीं बताया, कहा वहां जाकर कह देना, क्या हो तुम वहां पर, हम 3 लौंडे आए हैं, 3 छपरी लौंडे। बस ये शब्द का इस्तेमाल करना, सामने से अपना नाम बताएगा वो कोई अजीब सा भूत है, प्रेत है, क्या है, पिशाच तो नहीं? ये बातें हमारे दिमाग में चले जा रही। कब्रिस्तान की दीवार को फांद कर जब हम अंदर गए थे, यह भयानक सा कब्रिस्तान, वो कब्रें पत्थर की बनी हुई थी जिसके ऊपर शैतानी निशान। यहाँ इंसानों को दफनाया जाता है या शैतानों को, हमें ये पता नहीं था। लेकिन वो पेड़ के पास पहुंचते ही वो बड़ी सी कब्र जिस पर शैतान का निशान बनाया हुआ, और ऊपर रखे हुए थे केले। जैसे केले कब्र के आसपास रखे नहीं जाते, फूल रखे जाते हैं, लेकिन उस कब्र के आसपास केले रखे हुए थे, ढेर सारे केले, कुछ गले कुछ ताजा। वहां पेड़ के पास जैसे ही हम पहुंचे, तेजा ने आवाज लगाई, 3 लौंडे आए हैं, कह रहे हैं छपरी लौंडे आए हैं, आजा सामने, कौन है तू? तभी पेड़ के पीछे से आवाज आई थी, आ जाओ, मैं आ गया, नाम है मेरा प्रदीप कलाल।
एक बार के लिए तो ऐसा लगा था ये नाम सुना सुना नहीं है। प्रदीप कलाल, कौन है ये? तभी जैसे उस पेड़ के ऊपर से किसी ने 3-4 केले मारे थे, हमारे सर पर लगे और छलांग लगाकर एक अजीब सा गंजा सा आदमी, ना तो पूरी तरह से बूढ़ा था ना पूरी तरह से जवान, अधेड़ उम्र का, थोड़े थोड़े सफेद से बाल, वो कब्र पर आकर बैठ गया और उसकी उंगलियां लहरा रही, जादुई उंगलियां थी, और वहां बैठा कह रहा, आए हो तो कुछ लेकर जाओगे? क्या लोगे? केले लोगे? केले? मैंने कहा, हम केले लेने नहीं आए हैं, हम सोने के सिक्के लेने आए हैं। तेरे कब्जे में है ना? तू क्या है? भूत है, प्रेत है या पिशाच है? क्या है तू? उसने कहा, ये तो आज तक कोई समझ नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। आओ केले खाओ, बैठो मेरे साथ, केले खाओ। तेजा आगे की तरफ बढ़कर उसके साथ बैठने ही वाला था, तभी बसंत ने खींचार कहा, नहीं, उसके पास मत बैठ, वो पास बैठने वाले के साथ कुछ भी कर सकता है। तेजा ने कहा, कुछ भी? बसंत ने कहा, कुछ भी। तभी तेजा पीछे आ गया था। वो कह रहा, मेरे पूरे जीवन की कमाई, सोने के सिक्के, मैं कैसे दे दूं? क्या बताऊं तुम्हें कैसे कैसे कमाई मैंने, गोवा में जाकर, कश्मीर में क्या क्या नहीं किया, उसके बाद सोने के सिक्के कमाए। तुम्हें सोने के सिक्के ऐसे नहीं मिलेंगे, तीनों में से कोई एक यहां रहेगा, और तू छोटे वाले इधर आ, तेरे पीले बाल बड़े अच्छे लगे, तू रुक जा, यहाँ बड़ी बड़ी बातें करेंगे हम, बहुत अच्छे अच्छे केले खिलाऊंगा तुझे। तभी तेजा कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ क्यों रुकूं? ये पिशाच है, क्या है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। हम भी अपने दोस्त को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही प्रदीप कलाल ने वो जमीन के पास से वो बक्सा दिखाया जिसमें 10 सोने के सिक्के थे, लगभग 500 ग्राम के वो सिक्के होंगे, इस हिसाब से 40 लाख के करीब के तो होंगे, जिससे जिंदगी बदल सकती है। KTM बाइक, आईफोन। हम दोनों की आंखें चमकी थी। मैं और बसंत कह रहे, देख तेजा, आदमी तो अच्छा लगता है, देख तू थोड़ी देर रुक जा, इतने सिक्के अगर हमें दे रहा है तो तुझे तो ज्यादा सिक्के देगा, तू रुक जा। फिर प्रदीप कलाल, वो अजीब सा पिशाच, जैसे केलों के बहुत झुंड से लेकर हमारे पीछे भाग रहा। उस कब्रिस्तान की दीवार को फांदकर हम बाहर निकले थे। उस दीवार पर लेट गया था और कहने लगा था, यहाँ पानी में नहाऊंगा, केले सुखाऊंगा, धीरे धीरे केले खाऊंगा, आ जाओ आ जाओ, वो छोटे वाले तू आ जा, तेरे बाल बहुत अच्छे हैं। वहाँ से काफ़ी दूर भागे थे। फिर हमने सोचा, सोने के सिक्के गड़ा खजाना तो मिल गया, लेकिन उस खजाने को लेने के लिए एक ऐसी शक्ति का मुकाबला करना होगा जिससे पिशाच भी डरता है। क्यों डरता है? ये केले खिलाता है, क्या करता है? हमें अभी भी समझ में नहीं आई थी। नाम सुना सुना सा लग रहा था, बस याद नहीं आ रहा था कौन है ये प्रदीप कलाल। उसके बाद हमने प्लान बनाना शुरू किया, कैसे उसका ध्यान भटकाना है और सोने के सिक्के वहां से निकाल कर भागना है। हमारे पास कोई और आइडिया नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा, मेरे एक दोस्त के पास KTM बाइक है, इतनी तेज चलती है, इतनी तेज चलती है कि कोई उस पर बैठे को पकड़ नहीं सकता। अगर हम इस कब्रिस्तान का गेट रात को खोल दें, अंदर से तेजी से बाइक पर बैठकर तीनों वो बक्से को पकड़कर भाग जाएं। बाहर तो उसने निकाल लिया है, दोबारा गाड़ रहा होगा, जल्दी से भाग जाएंगे, कोई खतरा नहीं। ये सोचकर KTM बाइक पर हम तीनों बैठकर जैसे ही आधी रात के वक्त वो कब्रिस्तान के अंदर घुसे थे ना, वो बाइक से कब्रों के ऊपर छलांगे लगाते लगाते जो तेजा था पहली वाली कब्र से ही पलट कर गिर गया था। 3 लोग KTM बाइक पर सही से बैठ नहीं पाते, उसने पकड़ा नहीं, एक कब्र पर सर टकराया, वो बेहोश सा हो गया। दोबारा उसे होश में लाया, तभी मेरा दोस्त बसंत कह रहा, बैठो बैठो जल्दी बैठो, आ गया प्रदीप कलाल। वो केले दूर से मारता हुआ ऐसे आ रहा, आज तो केले खिलाऊंगा, खा केले खा, खा केले खा, छोटे वाले रुक रुक। मैंने बीच में बिठा लिया था तेजा को, तेजा बीच में, हम बाइक लेकर वहां कब्रिस्तान में बड़ी तेजी से घूम रहे। उसके बाद जहां पर बक्सा था वहां उसने खोदा हुआ। वो प्रदीप कलाल जैसे हमारे पीछे पीछे, और हम जल्दी से हाथ नीचे करके वो बक्से को उठा लेना चाहते थे। वहां पर बसंत गिर गया, बाइक भी गिर गई। मैंने बाइक उठाई, चलानी शुरू की, तभी तेजा मेरे पीछे बैठ गया। बसंत बैठ नहीं पाया। प्रदीप कलाल ने बसंत को पकड़ लिया और
जैसे ही उसके सर पर केले मार रहा, उसके मुंह में केले डालने की कोशिश कर रहा और कह रहा, खा केले खा, जो केलों में सुरूर है तुझे क्या पता, रुक जा यहाँ पर, पेड़ पर बैठा करेंगे, उसके बाद बड़ा मजा आएगा। बहुत समय से कोई अपना नहीं मिला, जब से इस कब्रिस्तान में आया हूँ अकेला अकेला सा हूँ। हम दो से हो जाएंगे, तेरे बालों से मुझे कोई परेशानी नहीं। बसंत है ना तेरा ना, बसंत, बसंत से तो कब बसंती बन जाएगा तुझे खुद पता नहीं लगेगा। वहां बाइक से हम दूर भागे थे और बसंत कह रहा, सालो छोड़ गए, धोखा दे गए। हम धोखा देकर नहीं गए थे, दूर से बाइक तेज करके हमने जल्दी प्रदीप कलाल के टक्कर मारी और वो उड़ता हुआ पेड़ के ऊपर जैसे ही नीचे उतरने लगा, बक्सा भी हमारे हाथ में। बसंत को भी बाइक पर बिठा लिया। बाहर वाला गेट खुला, हम जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर, प्रदीप कलाल गालियां निकाल रहा, बक्सा हमारे हाथ में, और इस तरह केटीएम बाइक पर जो भरोसा था ना हमें, वो भरोसा पूरा हुआ। वहां कब्रिस्तान से दूर एक जगह बैठकर वो 10 सोने के सिक्के लिए हम बहुत खुश। जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा मोल लिया था, शायद ही किसी ने इतना खतरा मोल लिया हो। छलावा, यक्षिणी और एक ऐसा पिशाच, क्या था ये अब तक समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो बक्से के अंदर के जैसे ही सिक्के निकाले, हम बांटने लगे थे कि ये 10 सिक्के हैं, 3-3 कर देंगे और एक सिक्के से एक ऐसा ऑफिस बनाएंगे जहां हम डांस की वीडियो बनाया करेंगे। इस तरह जैसे ही हमने सिक्के निकालकर बांटने शुरू किए, एक सिक्के के अंदर से चॉकलेट निकली। उसे देखकर हम हक्के बक्के से, ये क्या, ये सोने के सिक्के नहीं है, ये तो चॉकलेट है, चॉकलेट जो ऊपर से ढकी होती है। साले ने ये बक्से में रखी है, ये बक्से में रखी है, कैसा खजाना है। वो सभी सिक्कों में चॉकलेट थी, कोई सोने के सिक्के नहीं। हम बहुत ज्यादा परेशान। केटीएम बाइक भी टूट गई थी जो दोस्त से उधार ली थी, हमारे पास रुपए नहीं। गालियां खाई थी उससे। उसके बाद जंगल में वो छलावा कह रहा, हम नहीं छोड़ूंगा, पहले एहसान चुका दिया मैंने। हम उसे पकड़ना चाहते लेकिन वो तो हमें भटका गया। हम क्या करते जब हम वापस आए कर्ज के तले दबे हुए। हमारी जिंदगी की ऐसी बुरी घटना जिसे हम भुला भी नहीं पा रहे। फिर से हम दोबारा इंस्टाग्राम रील्स पर ही वीडियोस डालने लगे। आपने शायद हमें देखा भी हो। हम तीनों, मैं नूर हूँ, मेरे साथ बसंत और तेजा, हम तीनों वीडियो डालकर रुपए कमाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ताजमहल के नीचे तो कभी कुतुब मीनार के नीचे, कभी हम मुंबई जाते हैं तो कभी कहीं। जो स्पॉन्सरशिप्स हमें मिलती हैं उससे कुछ कमाई कर पाते हैं, लेकिन वो गड़ा खजाना ढूंढ नहीं पाए। कुछ मशहूर ज़रूर हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जहाँ भीड़ में जाते हैं लोग गालियाँ निकालते हैं, छपरी छपरी बोलते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता भविष्य का स्टाइल है ये। मैंने 3 रंग से बाल रंगवाए हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा, क्योंकि मैं भारत का तिरंगा बनकर घूमना चाहता हूँ, देसी बनना चाहता हूँ। यह हमारी वो भयानक कहानी है जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। अब क्या कहूँ, बदल दी, हम तो वैसे के वैसे ही हैं, हम बदल नहीं सकते, हम नहीं बदलते। लेकिन वो भयानक कहानी ज़रूर थी जिसने आपको डराया होगा, अंदर तक डराया होगा, आपके आंसू तक निकले होंगे हमारे दर्द को जानते हुए। लेकिन हम दोबारा कोई ऐसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हमें मौत के मुंह तक ले जाए। हम बस नाचेंगे, हम नाचेंगे, दोबारा किसी ऐसे पिशाच से मुलझेंगे नहीं।